हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंकी पांडे। चंकी सबको मतलब पूरे 2 दशक से सबको हँसा रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मैंने इनके बहुत बार इंटरव्यू किया है और अब चंकी अनन्या के इनके साथ अनन्या भी जुड़ गई है, पूरी फैमिली आ गई है, बॉलीवुड को एक नया परिवार मिल गया है। एंड चंकी एक लंबे समय के बाद एक प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं और इसमें इनके साथ नीना गुप्ता है। तो चंकी ओटीटी फेस्टिवल जो हो रहा है बूथ सेलेक्ट पर एंड योर फिल्म इज कमिंग आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड यू एंड नीना जी एक अलग सा कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या है इसमें ट्विस्ट? तो वो पूरे फिल्म्स के नाम जो टाइटल दिया है बुके ऑफ फिल्म्स को, उसका नाम रखा है शुरुआत का ट्विस्ट। पर मेरी जो कहानी है इट इज आखिरी में ट्विस्ट आता है इस कहानी में। ओके। शुरुआत में कोई ट्विस्ट नहीं है, पर आखिरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जी। तो लास्ट ईयर मैंने की थी अभय ओटीटी पे, कुणाल खेमू के साथ, अभय 2। जी। बट ये शॉर्ट फिल्म का जो फॉर्मेट है ये मेरे लिए बहुत ही नया है, बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल का हूँ। मैं समझता हूँ जब आप कोई कहानी बता रहे हो या कोई फिल्म बना रहे हो तो 3 घंटे की फिल्म होनी चाहिए। उसमें गाना होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये 15 मिनट में आप क्या कहानी बता सकते हो? पर फिर मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर ने मुझे एक बार कहा था कि चंकी, जब आप कहानी की स्क्रिप्ट सुन रहे हो ना, तो अगर आपको कहानी 5 मिनट में समझ में आए तो फिल्म हिट है। पर अगर आधा घंटा 1 घंटा लगा कहानी समझने के लिए तो समझ लो पिक्चर नहीं चलने वाली है। तो यस, इट इज अ वे ऑफ नरेटिंग अ फिल्म इन 15 मिनट्स। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। पर ठीक है, तो जब ये डायरेक्टर आया मेरे पास, मैंने इसके पहले बहुत से शॉर्ट फिल्म्स को मना किया था। जी। बट ये जब इन्होंने नरेट किया मुझे, तो एंड जब मुझे सुनाया तो मेरे दिमाग में कुछ 10-15 ऑप्शंस चल रहे थे कि इसके एंड ऐसे हो सकते हैं, ये कहानी ऐसे एंड हो सकती है या ऐसे एंड हो सकती है, या ये हुआ या वो हुआ। तो मेरे दिमाग में ट्विस्ट आ गया और मैंने कहा भाई ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और जो कैरेक्टर है कमल कुमार का, जी। वो बहुत ही सिमिलर है मेरी लाइफ की स्टोरी के साथ। बिकॉज कमल कुमार जो एक शॉर्ट फिल्म के हीरो है, जी। एक बहुत ही नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। आई मीन इतने बड़े थे कि 25-50 प्रोड्यूसर इसके ऑफिस के सामने लाइन लगाते थे और इनके गानों पर बोलियां लगती थी, भाई इतने लाख देंगे ये गाने के लिए। बिकॉज वो जो फिल्म में गाना देते थे, गाना हिट होता था और फिल्म भी हिट होती थी। बट एक ऐसा वक्त आ गया कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, हम्म। नयापन नहीं ला पाए। तो स्लिप होने लगे और उनका करियर गिरते गए और वो एकदम फेड आउट हो गए। और अब इस मुकाम पर आकर पहुंच गए कि उनको खाने पीने के वादे हुए हैं और उनको गुजारा करने के लिए बियर बार और डांस बार्स में गिटार और गाना गाना पड़ता है। अब ऐसे हालात में ये कहानी उनकी वो 2 दिन की है जहाँ उनको एक ऐसा मौका मिला है कि वो फिर से वापस लौट के आ सकते हैं, कि ओके। उनको एक मौका मिला है एक फिल्म में गाना देने का। एंड क्या होता है उस बीच में वो 2 दिनों में, और उनको वो गाना मिलता कैसे है। तो दैट इज द स्टोरी। और इट्स गॉट सम ग्रेट ट्विस्ट इन इट। क्यों, इसमें एक ऐसा एंगल है जो स्टोरी से नहीं जुड़ा हुआ है, जो एकदम एंड में आ जाता है। तो दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट। तो ये मजेदार बात ये हो रही है चंकी, जब आपकी जो फिल्में होती थी शुरुआत में फॉर्मूला ड्रिवन होती थी, हीरो हीरोइन वो होता था, एक टिपिकल उन्हें चला करता था फॉर्मेट पैटर्न। बट अभी आजकल फिल्में आ रही हैं वो कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करती, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, हर तरह का किरदार है, हर उम्र का किरदार है। तो आई थिंक एक ब्यूटीफुल फेज है ये, मैं बोलता हूँ एक बहुत हैप्पी फेज है फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, क्योंकि कहानियां वो बंधन में फॉर्मूला स्टीरियोटाइप्स तोड़ती हुई, मतलब सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर। यस, बिकॉज सिनेमा हमेशा मिच्योर होता है, सिनेमा हमेशा ग्रो होता है। और ऑफ कोर्स ओटीटी आने के बाद बहुत से नए नए एक्टर पैदा हुए हैं। बहुत से पुराने जो हीरे थे वो अब आगे आए हैं और लोगों को समझ में आया कि दीज ऑल ग्रेट एक्टर्स आउट देयर। बट सिनेमा इज सिनेमा, यू नो दैट होल थिंग। बट यू आर राइट कि अब जो वैरायटी आने लगी है, काइंड ऑफ फिल्म, स्पेशली आज आयुष्मान खुराना जो फिल्म्स कर रहे हैं, आई थिंक दोज आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। उनकी भी बहुत जबरदस्त मार्केट है। सलमान की फिल्में इतनी अच्छी चल रही है, अक्षय कुमार की इतनी अच्छी चल रही है। तो बहुत वैरायटी आ रही है एंड इट इज जस्ट शोइंग दैट सिनेमा इज गेटिंग बिगर एंड बेटर। जी। कुछ ऐसे मजेदार किस्से शूटिंग के दौरान, कहाँ पे आपने शूट किया, समथिंग? अरे बाप रे बाप, ये तो ये मेरे को लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाले टैप टैप की शूटिंग। बिकॉज मुझे याद है, मैं शूटिंग कर रहा था साहू की, अ, प्रभास के साथ। जी। बहुत ही बढ़िया एक शानदार सेट लगाया था हैदराबाद में रामोजी राव स्टूडियो में।
और 1 महीने की शूटिंग चालू थी, पिक्चर का क्लाइमैक्स चालू था। और मैंने ये शॉर्ट फिल्म साइन की और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का फोन आया कि भाई हमें 2 दिन दे दो, हम ये शॉर्ट फिल्म 2 दिन में खत्म करेंगे। तो आई सेड भाई 2 दिन में आप कैसे कर सकते हो? मैंने कभी सुना ही नहीं कि कोई आदमी 2 दिन में पिक्चर बना सकता है। इसी दिन आप आ जाओ, और इनके पास ज्यादा बजट नहीं था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो पूरी कहानी हमने प्रोड्यूसर के ऑफिस में शूट की है, और एक ही कमरे में शूट किया, और एक ही कॉरिडोर में शूट किया, लेकिन उसको चेंज किया शूटिंग के दरमियान, ताकि आपको पता नहीं चले, आपको लगेंगे ये 3-4 रूम है, ये 3-4 अलग-अलग कॉरिडोर है। तो दैट वाज अ वेरी टफ प्रोसीजर ऑफ शूटिंग, मैंने ऐसे कभी कुछ किया नहीं था। और मैं थोड़ा नर्वस भी था, बिकॉज ये पहली बार कर रहा हूँ, और 18 मिनट की फिल्म है, उसमें 15 मिनट तो मैं अकेला हूँ स्क्रीन पे। तो ये तो मैंने कभी कभी नहीं किया था लाइफ में। तो बहुत ही, आप अगर जब आप देखेंगे भी फिल्म, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत नर्वस एनर्जी है उसमें। और मुझे लगता है वो काम कर गई, बिकॉज यू वांट दैट लिटिल इनसिक्योरिटी, अनश्योर कैरेक्टर, तो वो सब नजर आता है। जी, जी, जी। मैं अब बस थोड़ा-सा आप जानना चाहूँगा, अभी आपने एक यू हैड अ लाइक अ ट्रेजेडी, आपकी मम्मी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा थी। हमें बहुत दुःख हुआ कि मैडम स्नेहलता हमारे बीच नहीं रही। लेकिन बट आई थिंक लाइफ मूव्स ऑन एंड आई थिंक यू वर वेरी क्लोज टू योर मॉम। तो हाउ यू कोपिंग अप विद द लॉस चंकी? आई नो आप स्माइल कर रहे हैं, बट अंदर से मैं जानता हूँ हाउ कनेक्टेड यू वर विद आंटी जी। सो कैसे कोप अप कोर्स कर? आई वाज एक्सट्रीमली कनेक्टेड, एंड बहुत ही नॉटी बच्चा था, लेकिन आई मैंने अपने मम के साथ बहुत ट्रैवल किया, बिकॉज जब मैं एक्टर बना तो सब हीरोइंस अपनी मम्मी को लगी घूमती थी, लेकिन मैं अपने आई वाज द ओनली हीरो जो अपनी मम्मी को हर शूटिंग में ले जाता था, और हर शो पे लेके जाता था। आई एम सो लकी कि आई गॉट सो मच टाइम टू स्पेंड विद माय मदर, बिकॉज मैंने अपने मम्मी को बचपन से काम करते हुए देखा। शी वाज अ डॉक्टर, एंड शी नेवर टुक अ हॉलिडे, सो आई हैव टू टेक माय मदर आउट फॉर व्हेनेवर आई वाज शूटिंग एवरीवेयर। बट आज 14 दिन हो गए, मम्मी इज नॉट देयर, बट आई फील मुझे मोर्न नहीं करना चाहिए, मुझे सैड नहीं फील करना चाहिए, बिकॉज मेरे मम्मी ने ग्रेट लाइफ लीड किया। शी वाज 85, और पिछले सितंबर तक वो काम भी कर रही थी। सो मेरी मम्मी की लाइफ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड आई वांट टू ऑलवेज रिमेंबर हर विद अ स्माइल। एंड मम्मी भी यही चाहेगी व्हेन शी सीज मी फ्रॉम हेवन, दैट आई एम स्माइलिंग एंड आई एम हैप्पी। सो आई वांट टू सेलिब्रेट माय मदर्स लाइफ। मैं हीरो वर्शिप करता हूँ अपनी मम्मी को। सो आई विल मिस हर, बट आई विल ऑलवेज हैव द बेस्ट मेमोरीज ऑफ हर। Such a, I mean, such a nice thought, and I'm sure your mother will be looking at you and the kind of energy that you have, वो आपको जो देखे गए संस्कार और जो खूबसूरत विचार वो दिखाई देते हैं। पर ये बताएं, कोई चीज़ ऐसी चंकी अभी रह गई है लाइफ में, कोई ऐसा आपको राइटर डायरेक्टर बनना, कोई ऐसा ख्वाब है जो आप करना चाहेंगे? बिकॉज अभी इतना अच्छा फेज है, सबके अंदर की क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जाग रही है, तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? डू वी सी यू एज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, like what is that creative instinct in you? मेरे में इतना टैलेंट भी नहीं है कि मैं राइट और डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज डायरेक्टर तो भगवान के बाद डायरेक्टर का नाम आता है, मेरे को लगता है, बिकॉज एक डायरेक्टर इट क्रिएट सो मच। मेरे में डी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जब भी सेट पे पहुंचता हूँ, मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता हूँ। एक बार मैं समझ जाता हूँ कैरेक्टर, बट जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ, आई रीच ब्लैंक। आपको ऐसे लगेगा कि मैं एक्टिंग कहीं भूल गया हूँ, और मैं अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में छोड़ता हूँ, बिकॉज अगर मैं खुद काम करने जाऊं तो मैं हर फिल्म में सेम एक्टिंग करूंगा। पर अगर डायरेक्टर मुझे कुछ समझाए तो शायद मेरी एक्टिंग में वैरायटी आ जाए। तो आई ऑलवेज डिपेंड ऑन माय डायरेक्टर, बट नो 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 थिंग टू डायरेक्ट और राइट। आई ऑलवेज वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड कीप वर्किंग एंड स्माइलिंग एंड मेकिंग अदर पीपल स्माइल। That's what you do, शायद but प्रोड्यूसर बन जाऊं, शायद प्रोड्यूसर बन जाऊं। yes, आपके घर में इतनी बड़ी एक्ट्रेस है अभी। हाँ, अरे दो तो है, मेरी बीवी भी बन गई है ना वो रियलिटी शो Yes, करके, yes, बॉलीवुड of वाइब्स। course, yes. Maybe a reality show next in making. हाँ, हाँ। अरे मेरे घर में कैमरा डाल दो तो रियलिटी शो बन जाए, इतना तमाशा होता है इधर। चूंकि मैंने आप मतलब मैं आपको आई एम लाइक फॉलोइंग योर करियर फॉर सो मेनी इयर्स, पर आई थिंक कि जो कॉमेडी के पीछे सम सीरियस फिल्म, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपकी कुछ फिल्में थी जैसे तेजाब का कैरेक्टर आपका इज समथिंग वेरी, आई थिंक इट्स
it's people didn't understand, but it was a very layered, beautiful character. You know, people remember Tezab with the 1, 2, 3, 4, but आपका character was very beautiful. सो गया ये जहाँ जब भी याद करते हैं आपकी performance. कई और ऐसी movies आपको लगता है where there was something beyond comedy which people didn't understand, or the timeism is not wrong. ऐसी कोई फिल्में याद आती हैं? खिलाफ was another film I always liked of yours. Yes, Khilaf, or it should have got more than what it did. It Yes. was a very, very, very good film. आप तो बहुत छोटे होंगे तब. I think were you born during Khilaf? No. आपने वीडियो में देखा. Yes, वीडियोस कैसेट्स आया करते थे तो हम छोटे से थे तो मिला के देखते That थे. is a very, very आपकी nice film. आग ही आग मैंने वीडियो कैसेट मंगा के देखी थी तो यस. अरे वाह. लगली तो लगली हाँ, लागली ओहो नीलम को चढ़ गई थी उस गाने पे. तो ऐसी कौन सी फिल्म है people like ignored that people don't know about Chunky? I don't know, मैंने ज्यादा करके तो कॉमेडी फिल्म्स की है, बट यस तेजाब वाज अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग बिकॉज वो जो कैरेक्टर था वो बहुत ही लेयर्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. आपको पता नहीं था उसका रिलीजन क्या है, वो करता क्या है, उसकी बातें कैसे हैं, what is his love interest, what keeps him going. It was a very very even though it was a light character but very very deep character. तो सबसे वो करीब है मेरा कैरेक्टर जो बबन का कैरेक्टर था. loved him and will always love him forever. काश मुझे चांस मिले वो कैरेक्टर को फिर से करना. बट मैंने एक पिक्चर की थी राम गोपाल वर्मा के साथ कॉल्ड डी, रणदीप हुडा के साथ. एंड आई रियली लव डूइंग दैट. दैट वाज वेरी क्लोज टू जो मैंने बबन का किया था इंतजाम. I wish I had got more recognition for that. Maybe I think now the time is there जो तब नहीं कर पाया. I think now you can play those characters, and I think now the audience as well as the makers and everybody is ready to accept a lot of things. वक्त बदल गया है, and I'm sure there's more to come from Chunky Pandey. All the best, Chunky. Always admired your work and looking forward for your new project and all the forthcoming projects. Thank you. Thank you for having me on your show. Thank you so much, Chunky, and stay safe and always smile that you bring on the face to everybody. Thank you, and please watch Tap Tap. Yes.